नमस्कार बच्चों, आज हम 30 मई का करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुए हैं। 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आज के जो हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, नोट्स बनाते चलें। जो पहला प्रश्न आपके सामने है वो ये है, हाल ही में भारतीय फार्मा दिग्गज सन फार्मा, बहुत बड़ी कंपनी है जो दवाइयों को बनाती है, जेनेरिक दवाइयों को बनाने का बहुत बड़ा काम यही कंपनी कर रही है भारत में। किस देश में एक नए संयंत्र का उद्घाटन किया है? आंसर होगा बांग्लादेश। राजधानी इसकी ढाका है। 1971 में बच्चों बांग्लादेश बना था। 1971 में बांग्लादेश बना था। इससे पहले इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था। याद रखेंगे, जब 1947 में देश आजाद हुआ तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इस प्रकार से भारत का विभाजन किया था कि दो पाकिस्तान बने थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। यही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में एक नए देश के रूप में इसका उदय होता है, जिसे हम कहते हैं बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। और यहीं पर अगर हम बात करें 1905 के बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन का जो निर्णय भी लिया गया था वो ढाका में ही लिया गया था। फिलहाल इससे संबंधित जो कुछ पॉइंट्स हैं कि भारतीय दवा कंपनी सन फार्मा ने बांग्लादेश में उद्घाटन किया है इस नए संयंत्र का, और ये दवा कंपनी है भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी विशेष जेनेरिक दवा कंपनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगला देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, नीशी जनजाति किस राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह है? ट्राइबल की अगर हम बात करें, ट्राइब्स की बात करें, आदिम या जनजाति, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आता रहता है। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही बार बार आया हुआ प्रश्न है कि थारू जनजाति दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है। इस प्रकार से हम उत्तर पूर्वी राज्य की जनजातियों की बात करें तो वहां की जो पहाड़ियां हैं इसी जनजातियों के नाम पर हैं, गारो, खासी और जैंतियां। ये तीनों जनजातियां मात्र सत्तात्मक है। यहाँ पर माता की सत्ता से और माता के वंश से वंश का नाम चलता है। इस जनजाति में विवाह के पश्चात जो महिला है वो पुरुष के घर नहीं जाती, पति के घर नहीं जाती, अपने घर में रहती है, और जो हस्बैंड होता है वो आ जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो केरल की नायर जनजाति, यहाँ पर विजिटिंग हस्बैंड है। यहाँ पर विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रतिदर्श पति। कभी प्रश्न ऐसा है कि प्रतिदर्श पति किस जनजाति में, तो हम कहेंगे नायर जनजाति में। केरल की नायर जनजाति है। और ये भी जनजाति जो है बच्चों वो मात्र सत्तात्मक जनजाति है। मात्र सत्तात्मक जो है, सत्तात्मक जनजाति है, मैट्रिलोकल है ना, माँ की तरफ से चलता है। और यहाँ पर नीशी जनजाति की बात हो रही तो यहाँ पर होगा अरुणाचल प्रदेश। देख लेते हैं, यहाँ पर बड़ा क्लियर है जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है किस प्रकार से क्या है। ये प्रमुख जनजाति और भी है अरुणाचल की, जिसमें नाम है आदि, गालो, अका, आपातिनी, नीशी, टेगिनस, बोरी, बोकारा, ये ट्राइब्स का नाम है। जब हम एग्जाम में भी बात करते हैं एससी, एसटी और ओबीसी, तो याद रखेंगे एससी है शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास। शेड्यूल ट्राइब की यही विशेषता है कि इनकी अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान होती है। जबकि हम एससी की जब बात करते हैं तो वहां पर अनटचेबिलिटी का तत्व काम करता है, अछूत। जबकि एसटी जो है वो कहीं से भी अछूत या अनटचेबिलिटी में नहीं आती है। इसकी अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान होती है, जिसके आधार पर हम इसे शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। इसका खान पान अलग होता है, रहना सहने का तरीका अलग होता है, खाने का तरीका होता है, ईश्वर की आराधना का भी अलग तरीका होता है, इनमें टोटम पाया जाता है। इस प्रकार से यह कुछ जनजातियों की अपनी अलग विशेषता होती है। इनके इष्ट देव भी कुछ अलग तरह से होते हैं। ये कभी पर्वत को अपना इष्ट देव मानते हैं, प्रकृति से जुड़े होते हैं, प्रकृति के बड़े करीब होते हैं। इसी संदर्भ में लिखा है कि जो डोनी पोलो धर्म का पालन करते हैं, अर्थात देखें सूर्य और चंद्रमा प्रकृति से संबंधित, इस तरह का इनका धर्म होता है। तीसरा प्रश्न,
हाल ही में गूगल ने किस कंपनी में $350 मिलियन का निवेश किया है? तो फ्लिपकार्ट, ये प्लेटफॉर्म है जो वस्तुओं का बाजार का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो है हम अनेक सामानों को ऑनलाइन मंगाया करते हैं। ऑनलाइन ये है, ये एक प्लेटफॉर्म है। और गूगल, टेक दिग्गज गूगल वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली इसने इसको खरीद लिया है। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और फ्लिपकार्ट के सीईओ है। जल्दी से मुझे इसका आंसर दें कि फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कौन मुझे इसका आंसर देगा? एक मिनट पानी पी लो। बताएंगे? कौन बताएगा? कल्याण कृष्णमूर्ति। कल्याण कृष्णमूर्ति जो है फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। अगला प्रश्न नंबर 4, हाल ही में कौन T20 में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? T20 में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी जो बने वो बाबर आजम बने हैं। और अभी हाल में ही बाबर आजम ने क्या किया है, ये पाकिस्तान के कप्तान हैं बाबर आजम। इन्होंने भारत के कप्तान रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दूसरे नंबर के खिलाड़ी बने हैं। जबकि वर्तमान में जो है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारत के विराट कोहली पहले नंबर पर हैं, जिन्होंने T20 में सबसे ज्यादा 4037 रन बनाए हैं। अगला प्रश्न, माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? माउंट मुंगालो है ना, सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट मुंगालो किस देश में है? पापुआ न्यू गिनी। ये अफ्रीकन कंट्री है पापुआ न्यू गिनी जो है, और यहीं पर यह है माउंट मुंगालो स्थित है। आप जब हम देखेंगे भारत का इस तरह से नक्शा, और ये गिनी जो है इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र है, जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों का एक समूह है। इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इस तरह से मिलान में आ जाएगा कि पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने UEFA वीमेंस चैंपियनशिप लीग का खिताब जीता है? ये खिताब जीता है, ये सारे क्लब्स के नाम हैं, और बार्सिलोना ने जो है इस खिताब को जीता है। देख लेते हैं, बार्सिलोना ने लियोन को हराकर अपना तीसरा महिला चैंपियनशिप खिताब जीता है। और ये ऐतिहासिक क्षण रहा बार्सिलोना के लिए, क्योंकि इसने एक ऐसी टीम को हराया है जो लगातार 8 बार से इस खिताब को जीत रही थी। और ये महिला कप जो है ये एक फुटबॉल प्रतियोगिता है, महिलाओं की फुटबॉल प्रतियोगिता, यूरो कप की तरह से महिलाओं का। अगला प्रश्न संख्या 7 है कि हाल ही में बेट्टे नेश का निधन हुआ है, जो कौन थी? बेट्टे नेश जो है ये फ्लाइट अटेंडेंट थी, सबसे अधिक उम्र की रही जे। अभी हाल में इनका निधन हुआ है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्हें सम्मानित भी किया गया है। विश्व की सबसे लंबे समय तक सेवारत रहने वाली फ्लाइट अटेंडेंट बेट्टे नेशे 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, और ये ईस्टर्न एयरलाइंस के साथ इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, और देश की राजधानी नई दिल्ली में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ठीक है, और अगर हम बात करें बॉब थॉमस की, ये कंप्यूटर वैज्ञानिक जिन्हें व्यापक रूप से साइबर सुरक्षा का जनक माना जाता है। इसी तरह से साइबर सुरक्षा में फिशिंग का नाम होता था। फिशिंग जो आजकल फोन पर
इस तरह से ठगी करी जा रही है, उसको हम फिशिंग कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन ठगी जो है उसका नाम फिशिंग है। ये एक कंप्यूटर का नाम है, कंप्यूटर जगत का नाम है। और इन्होंने पहला कंप्यूटर वायरस बनाया जिसका नाम रखा गया था क्रीपर वायरस। अगला प्रश्न है, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन शीर्ष पर रहा है? किस राज्य में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहा है? तो याद रखेंगे केरल जो है वो फर्स्ट नंबर पे रहा है बेरोजगारी की दर में। ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें दिखाया गया है कि केरल में सबसे अधिक बेरोजगारी दर थी। सर्वेक्षण से पता है चला है कि बेरोजगारी दर वाले 5 राज्यों में, उसके बाद जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, राजस्थान और उड़ीसा। और अगर हम बात करें कि सबसे कम बेरोजगारी कहां पर है इस रिपोर्ट के अनुसार, तो दिल्ली जो है वहां पर सबसे कम बेरोजगारी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गीतानस नौसेदा को किस देश का पुनः राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? नाम देख लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गीतानस नौसेदा जो है इन्हें लिथुआनिया, ये यूरोपियन कंट्री है, लिथुआनिया, यहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। 3 देशों को मिलकर हम कहते हैं बाल्टिक देश। 3 बाल्टिक देश में आता है, एस्टोनिया, लैताविया और लिथुआनिया। यह प्रश्न ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट है, विश्व भूगोल से आता रहता है। बाल्टिक सागर के किनारे बसे हुए ये नगर हैं, देश हैं, इसलिए इन्हें बाल्टिक देश भी कहा जाता है। ये रखेंगे। इस तरह से एक और नाम देके पूछता है कौन इसमें नहीं है। और ये निकला गया है सोवियत संघ से। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तब जो 15 नए देश बने थे उनमें स्थित है ये देश जो है लिथुआनिया। इसकी राजधानी विनियस और मुद्रा है यूरो। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? हम अगर देखें यहाँ पे तो प्रश्न जो इसका बनता है कि माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश का? इंडोनेशिया। क्लियर है, ये इंडोनेशिया ही है। यहाँ पर एक निर्जन आइलैंड है जिसका नाम है हलमाहेरा और यहीं पर माउंट ईबू जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया में अधिकतर सक्रिय ज्वालामुखी हैं, बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और जो पैसिफिक सी है, प्रशांत महासागर, उसको हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर का मतलब है कि प्रशांत महासागर में अगर पूछा जाए सर्वाधिक ज्वालामुखी कहां पर है तो पैसिफिक सी में है। और सी में वो अगर ज्वालामुखी फटता है तो ऊपर एक रेड कलर का रिंग बना देता है, अग्नि वलय जिसे हम कहते हैं। तो अग्नि वलय करके प्रश्न भी आ चुका है। अग्नि वलय किसमें है? तो प्रशांत महासागर में अग्नि वलय, इसी को हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ये प्रश्न आता रहता है। आगे देख ले। क्वेश्चन 12 कहता है हाल ही में किस राज्य में सबसे अधिक जंगल में आग लगने की घटना हुई है? तो लगातार न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि उत्तराखंड, नैनीताल, कौसानी, भीमताल, सातदाल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ये बड़ा जो टिहरी, इन जंगलों में बहुत जगह देखा गया कि लंबी सी आग लगी है और इसीलिए आंसर होगा उत्तराखंड। और ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं भारतीय वन सर्वेक्षण और इसके द्वारा ये कहा गया है कि उत्तराखंड में देश में सबसे अधिक जंगल में जो आग लगने की बात हुई है। और इसके साथ ही साथ इसको क्लियर कर दिया है, इसके संदर्भ में इसे देख लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न 13 कहता है हाल ही में दीपा कर्माकर एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीती है? एक तो ये क्लियर प्रश्न आ जाएगा कि ये किस खेल से संबंधित हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में त्रिपुरा की दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली जिम्नास्ट बनी है। बड़ा सिंपल सी बात है। कौन है ये, किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्ट है। क्लियर। और दीपा को 2016 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसी का नाम अब कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन क्रिकेट ऑस्ट्रेलाइज मल्टीकल्चर इनिशिएटिव में शामिल हुआ है? तो रवि शास्त्री, इस पे टिक जो होगा वो रवि शास्त्री का होगा। देख लेते हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को अपने मल्टीकल्चर एम्बेसडर प्रोग्राम की शुरुआत की घोषणा की, जिसमें पूर्व भारतीय क्रिकेट स्टार रवि शास्त्री सहित विभिन्न लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किसको शामिल किया। अंतिम प्रश्न जो आपके सामने है कि राज्य के स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया है? तो गेल ने कहां पर अपना जो है हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया है? तो विजयनगर इसका आंसर होगा। भारत सरकार के स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के विजयपुर में चालू किया गया। ये भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन और वितरण कंपनी के ग्रीन फ्यूल व्यवसाय में प्रवेश का प्रतीक है। भाई हाइड्रोजन से अगर हमारा ऑयल बनता है तो एक तो प्रदूषण नहीं होगा, इसलिए देश इस ओर तेजी से बढ़ रहा है, कदम बढ़ा रहा है। इस प्लांट का उद्घाटन जो क्या है सचिव पंकज जैन ने किया है, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव हैं। गेल के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक संदीप गुप्ता, ये नाम याद रखेंगे। गेल की स्थापना 1984 में हुई थी। यूपी स्पेशल में जगदीशपुर को याद रखेंगे प्लांट के लिए, यहाँ पे गेल का प्लांट है, ये प्रश्न आ चुका है। और 1800 किलोमीटर लंबी हजीरा जो है वो बच्चों गुजरात में है। विजयपुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन दुनिया की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है। ये शहरों में घरों तक पाइप के जरिए प्राकृतिक गैस पहुंचाने के व्यवसाय में भी है। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली। अध्यक्ष से प्रबंधक निदेशक संदीप कुमार गुप्ता, यहाँ पर हम इसकी बात कर चुके हैं। तो इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके साथ साथ स्टैटिक जीके थोड़ा सा चलता रहेगा, जिससे कि सारे ही पॉइंट्स पे चर्चा हो जाएगी। इसके साथ ही आज का ये स्लाइड यहीं पे समाप्त होता है। कल पुनः फिर सुबह 6 बजे हम मुलाकात करेंगे। नमस्कार।